गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों को लेकर आए हैं जो आपके मैथ्स पेडागोजी से संबंधित है, गणित शिक्षण से संबंधित है। अगर आप इन सीरीज़ को अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं और इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं तो आपको गणित शिक्षण में, मैथ्स पेडागोजी में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। सारे के सारे प्रश्न आसानी तरीक़ा से आप सॉल्व कर पाएंगे। हम जो ये अभी सीरीज़ करवा रहे हैं गणित शिक्षण से संबंधित, ज्यों ही ख़त्म होगा इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी लेके आएंगे। तो बारीकी से सारे वीडियोस को देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। गणित शिक्षण होगा, गणित शिक्षण विधियाँ 2022 वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा और उनमें सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन हम करवाए हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। क्या है संश्लेषण विधि? कौन सा विधि? संश्लेषण। इससे पहले हम विश्लेषण विधि पढ़े थे। विश्लेषण विधि क्या था कि विश्लेषण विधि में जो भी बातें हम करते हैं, जो भी टॉपिकें पढ़ते हैं, जो भी विश्लेषण विधियों को उपयोग करते हुए पढ़ते हैं, तो उनमें विश्लेषण विधि में क्या था? टुकड़ा करना, तोड़ तोड़ के बातों को छोटे छोटे रूपों में तोड़ तोड़ करके और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। जो किस किस के लिए उपयोगी देखे थे? इम्पोर्टेंट कि बीज गणित के समस्या के लिए, समीकरणों के लिए, रेखा गणित के लिए और आदि कई चीज़ों के लिए उपयोगी था। आज जो है यह संश्लेषण विधि है। विश्लेषण का मतलब क्या था कि विस्तृत रूप में तोड़ तोड़ करके टुकड़ा करना, खंड खंड करना। और संश्लेषण का अर्थ देखिए क्या होता है संश्लेषण विधि में। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या? टुकड़ा करना। विश्लेषण में क्या था? टुकड़ा करना छोटे छोटे रूपों में। अब संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना या एकत्रित करना। मतलब विस्तृत रूपों को क्या करना? एकत्र करना, जोड़ना। ये क्या है? संश्लेषण विधि। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या एकत्रित करना होता है। यह विश्लेषण की विपरीत विधि है। संश्लेषण विधि में जो भी बातें करेंगे वो कैसा होगा? विश्लेषण के ठीक विपरीत होगा। जैसा विश्लेषण में होता था उनके उल्टा करेंगे क्या? संश्लेषण विधि में, जिसमें विभिन्न निष्कर्षों को संगठित करके एक नवीन निष्कर्ष का सृजन किया जाता है। इसलिए इसे समेटने एवं गूंथने की विधि कहा जाता है। संश्लेषण विधि को कैसा विधि कहा जाता है? समेटने एवं गूंथने की विधि। क्यों कहा जाता है? क्यों? संश्लेषण विधि में बातों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, सभी को जोड़ करके एकत्रित किया जाता है और फिर नवीन निष्कर्ष, नई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, नई निष्कर्ष का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। छोटे छोटे समस्याओं को, छोटे छोटे बातों को, क्यूरीज को एकत्रित करके उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक नई समस्या समाधान होकर नई रिजल्ट प्राप्त होता है। वही क्या? संश्लेषण विधि। तो एक ही बात में समझिए कि संश्लेषण विधि में जो होता है वो विश्लेषण का उल्टा होता है। विश्लेषण में टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ते हैं और संश्लेषण में छोटे छोटे चीज़ों को एकत्रित करके फिर नई चीज़ें का निर्माण करते हैं। इसको समेटने एवं गूंथने की विधि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम एक माला को तैयार करने के लिए छोटे छोटे फूलों को, टुकड़ों को एकत्रित करके एक माला तैयार किया जाता है, उसी प्रकार संश्लेषण विधि में छोटे छोटे क्यूरीज को एकत्रित करके, समस्याओं को इकट्ठा करके नई अंजाम तक पहुंचते हैं। देखिए, इनमें एक प्रोफेसर यंग है, उनके अनुसार इनका क्या कहना है? इनके अनुसार संश्लेषण विधि में जहाँ सूखी घास, क्या कहा? जहाँ सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, वहीं विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में क्या कहा? संश्लेषण विधि में सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, वही विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं सूखी घास में से बाहर निकलना चाहिए। विश्लेषण विधि में क्या कहा कि संश्लेषण विधि में जिस प्रकार घास का तिनका खुद
मतलब सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है खुद से मेहनत करके, वहीं विश्लेषण विधि में कैसा होना चाहिए, तिनका स्वयं सूखी घास से बाहर निकल जाना चाहिए। वास्तविक रूप से देखिए, फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो विश्लेषण विधि संश्लेषण की पूरक विधि है। पूछा जा सकता है विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि के है, पूरक है, सामान्य है, इन दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि के क्या है, पूरक विधि है, तथा विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण कार्य कर ली जाती है। मतलब विश्लेषण पूरा होने के बाद ही क्या होता है, संश्लेषण का कार्य होता है। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने तोड़ने के बाद ही क्या होता है, एकत्रित करने का बात होता है। फिर इसके कुछ संश्लेषण विधि के कुछ शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, दिए गए तथ्यों से निष्कर्ष की ओर, दिए गए जो तथ्य होता है उससे क्या होता है, निष्कर्ष की ओर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे देखिए, यदि दिया गया है ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो सिद्ध करे कि ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी। इस तरह के सूत्र में देखिए, ये है विश्लेषण विधि के और ये है संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में हम इसको किस तरह से बनाएंगे, संश्लेषण विधि में किस तरह से। विश्लेषण विधि में देखिए, चूँकि ए प्लस बी बट्टा बी बराबर दिया गया है सी प्लस डी बटा डी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इनको और इनको इनके साथ ए डी प्लस बी डी, और इस साइड आया क्या, इसको गुना किए तो बी सी प्लस बी डी, इनको कट कर दिए, ए डी बराबर बी सी आया। और फिर इनको बट्टा के रूप में, इसके रूप में लिखने की कोशिश की तो ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, जो कि दिया है। तो जो दिया था ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी निकालना था हमको, तो ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी निकल गया। तो ये हुआ विश्लेषण विधि, विस्तृत रूप से तोड़ करके बताए। और इन्हीं को अगर संश्लेषण विधि में बताना है, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, तो दोनों ओर एक जोड़ने पर क्या किए, दोनों में एक जोड़ दिए, क्या किए, एक जोड़ दिए, तो ए प्लस बी बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा डी सिद्ध हुआ। देखिए, ए प्लस बी बट्टा बी क्या था, ए प्लस बी बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा डी सिद्ध करना था। तो वो देखिए, ए प्लस बी बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा डी, जबकि इनमें क्या किए, केवल और केवल एक ही काम किए हैं कि इसमें जोड़ दिए, एक जोड़े और इनका आंसर आ गया। जबकि इनको कितने विस्तृत रूप में किए हैं और इनको कितना शॉर्ट फॉर्म में कर दिए कि केवल एक जोड़ दिए, एक जोड़े और आ गया। तो यही है विश्लेषण विधि और ये क्या हुआ, संश्लेषण विधि। इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है संश्लेषण विधि के कुछ गुण दिए गए हैं। संश्लेषण विधि के गुण क्या है देख लीजिए एक बार। संश्लेषण विधि के गुण, संश्लेषण विधि के गुण संक्षिप्त तथा सरल विधि है। संश्लेषण विधि जो है यह क्या है, संक्षिप्त है, सरल है विश्लेषण के तुलना में, क्योंकि विश्लेषण थोड़ा विस्तृत विधि हो जाता है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते हैं। विचारों के गठन तथा नवीन विचारों के सृजन को प्रोत्साहित देती है। विचारों के गठन, नए नए विचारों के गठन में, विचारों को सृजन करने में, पैदा करने में क्या होता है, ये प्रोत्साहन करता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। फिर अगला क्या है, पाठ्य पुस्तक आधारित विधि मानी जाती है जो पाठ्यक्रम समय पर पूर्व करती है। ये पाठ्य पुस्तक आधारित विधि है। पूछा जा सकता है पाठ्य पुस्तक आधारित विधि है तो वो कौन सा विधि है, तो संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि को पाठ्य पुस्तक आधारित विधि माना जाता है, जिनसे क्या होता है कि पाठ्यक्रम सिलेबस, पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या होता है, सिलेबस। पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है, सिलेबस। सिलेबस समय पर समाप्त होता है। फिर है संश्लेषण विधि के दोष। देखिए अब संश्लेषण विधि के कुछ दोष दिए गए हैं, इनके क्या दोष है। इनसे पहले इनके गुण देखें, अब दोष देखते हैं, इनसे क्या दिक्कतें होती है संश्लेषण विधि से। केवल संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा समस्या समाधान संभव नहीं है, इसके लिए विश्लेषण अनिवार्य है। सही बात है, विश्लेषण भी अनिवार्य है। संश्लेषण विधि, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको संश्लेषण विधि का प्रयोग करके समझाने से समझने में परेशानियां होती है, तो उनको संश्लेषण विधि
के अलावा विश्लेषण विधि भी बताना अनिवार्य होगा। केवल संश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों से बालकों की क्यों और कैसे जैसी जिज्ञासाओं की संतुष्टि नहीं की जा सकती है। केवल संश्लेषण विधि से ही बच्चों को क्यों और कैसे नहीं, बच्चा पूछता है कि ये सवाल कैसे हुआ, कैसे बना, क्यों ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए संश्लेषण विधि बाधक सिद्ध होता है। इन सब सवालों को, बच्चों के इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए संश्लेषण के जगह विश्लेषण विधि का उदाहरण देना, विश्लेषण विधियों से समझाना अनिवार्य ही होगा। फिर अगला है केवल रटने की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ये संश्लेषण विधि जो होता है यह रटने की प्रक्रिया पर बल देता है, रटने पर बल देता है। इनसे रटने की प्रवृत्ति का ही विकास होता है। तो समझ गए, विश्लेषण विधि के उल्टा कौन सा है, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जो है वो विश्लेषण की ही पूरक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनसे और भी आपके दोस्त लाभान्वित हो सके। हम वादा करते हैं कि आप अगर इन सीरीज़ को बारीकी से सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा गणित शिक्षण में। और अगला फिर नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।